हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 5 का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 10 का नाम है बापू की सीख। बापू मीन्स महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन भी है, बहुत प्रिय भजन भी था, रघुपति राघव राजा राम। शायद आपने सुना होगा। तो महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा हो या बूढ़ा, वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक संस्मरण हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हमें प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने की शिक्षा मिलती है और पानी और समय का महत्व हमें अच्छी तरह से पता चलता है इस पाठ के माध्यम से। इस पाठ में हमें स्वावलंबन की प्रेरणा दी गई है और लघु और कुटीर उद्योगों की उपयोगिता बताई गई है। जो घर से छोटे मोटे काम करके अपनी आमदनी कमाते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग हम कैसे करेंगे, वो भी इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। इस संस्मरण में महात्मा गांधी के जीवन की 3 घटनाओं को दिखाया गया है। पहली घटना, रेल में यात्रा करते समय उन्होंने अपने पुत्र से समय पूछा। जो पुत्र था उसके द्वारा 1 मिनट के समय को नज़रअंदाज करने पर उससे उस 1 मिनट का महत्व बताया उन्होंने। और दूसरी घटना में स्वयं द्वारा अधिक पानी का इस्तेमाल कर लेने पर वे नाराज हो गए खुद से ही। तो उन्होंने नेहरू जी व अन्य स्वयं सेवकों को समझाया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। तीसरी घटना में विद्यालय की लड़कियों को खद्दर के विषय में बताते हुए समझाया कि यदि वे खद्दर खरीदेंगी, खद्दर मतलब खादी, तो गरीबों की आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च और नमक खरीद पाएंगे। उस समय यही खाना होता था। तो पाठ हम शुरू करते हैं। पहली घटना है समय का महत्व। गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। आज़ादी की लड़ाई के लिए भी उन्होंने अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचा और वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। तो गांधी जी का ये मानना था कि घड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट सुई होती है, वो होती है सेकंड और मिनट की। तो यदि हम समय की जो सबसे छोटी इकाई है उसको ही अगर हम महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के को तो हम क्या ही देंगे। तो समय के महत्व के बारे में हमें सबको समझना चाहिए। समय का आप महत्व अगर नहीं जानेंगे तो समय आपका महत्व नहीं जानेगा। तो समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। समय के अनुसार ही हमें सारे कार्य करने चाहिए। समय को कभी भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह हैं, जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि समय का अगर हम लोग सम्मान करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप समय का सम्मान नहीं करते हो तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। तो सत्य और समय जो है वो दोनों रेल की पटरियों की तरह हैं। यानी कि सत्य और समय दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। जो मनुष्य जीवन भर उन दोनों रास्तों पे सही ढंग से अगर चलता है तो उसको हर कदम पर सफलता अवश्य मिलती है। तो हमें समय का महत्व समझना चाहिए। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पुत्र कांति को भी साथ ले गए। पुत्र पुत्र मतलब बेटे का बेटा। तो हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। तीसरे दर्जे यानी कि थर्ड क्लास, जो रेल का डिब्बा होता है उसके अंदर वो हमेशा जैसे बैठते हैं उसी में वो बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। रफ्तार रफ्तार का मतलब होता है स्पीड। तो रेलगाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। तो गांधी जी कुछ तो लिख रहे थे, उसमें वो बहुत ही बिजी थे। उन्होंने अपने पुत्र कांति से पूछा, कितना समय हुआ है। तो कांति ने कहा, उनके पुत्र का नाम था कांति। तो कांति ने कहा, 5 बजे हैं। तो अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। अगर 1 मिनट बाकी रहता तो हम लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि 5 बज गए हैं। अब 1 मिनट का हम महत्व नहीं समझते हैं।
लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। तो गांधी जी की नज़र जब घड़ी के ऊपर पड़ी तो उन्होंने देखा कि 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितना बजा है। कांति को कहा कि तुम ध्यान से देखो, तुमने 5 कैसे बजा दिए इसमें। तो कांति ने ध्यानपूर्वक देखकर कहा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है। तो गांधी जी ने कहा, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए। यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे। यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहें तो क्या होगा। तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी गई है और समय के महत्व को हमें यहाँ पे बताया गया है कि यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने कितने दिन होते हैं। तो वो पूरा हिसाब उन्होंने अपने पुत्र को बताया है कि 5 की जगह 1 मिनट भी कम कहेंगे तो क्या होगा। तो इस सत्य को पहचानते हुए तुम्हें समय को समझना चाहिए, समय के महत्व को जानना चाहिए। तो भविष्य में ऐसा कभी भी तुम मत करना, जो सही टाइम है वही तुम्हें बताना है। दूसरी घटना थी, किसकी है गंगा यमुना। तो बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। तो यहाँ पे इलाहाबाद की बात है। तो गांधी जी, नेहरू जी और अन्य जो स्वयं सेवक थे उनके साथ हाथ मुंह धोकर वो बातचीत कर रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। तो यहाँ पे गांधी जी जो है वो कुल्ला कर रहे थे, जैसे हम मुंह में पानी भर के फिर बाहर थूक देते हैं ना, वैसे। तो पानी खत्म हो गया तो उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। तो इस बात से गांधी जी थोड़े से नाराज हो गए थे। तो गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। तो गांधी जी के चेहरे के भाव देखे उन्होंने, थोड़ा वो नाराज दिखे नेहरू जी को। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, आप परेशान क्यों हो रहे हो। तो बाकी स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी है। तो यहाँ पे गांधी जी को पानी को थोड़ा सा भी बर्बाद होते देखते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था। तो वो खुद के ऊपर ही नाराज हो रहे थे कि मैंने जितना पानी लिया वह खत्म हो गया और उसमें मुझे मेरा काम नहीं हुआ और मुझे दोबारा से पानी लेना पड़ा। तो उनको जो पानी का वेस्टेज हो रहा था वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू, आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, यहाँ गंगा यमुना बहती है, कोई मरुस्थल थोड़े ही है कि पानी की कमी हो। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो नेहरू जी मुस्कुराते हुए बोले कि बापू, आप कोई रेगिस्तान में नहीं बैठे हैं, मरुस्थल में नहीं बैठे हैं, आप इलाहाबाद में हैं और यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है और यहाँ गंगा यमुना बहती है। तो अगर कोई थोड़ा पानी कम पड़ गया तो थोड़ा पानी और ले लो, क्या हो गया इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा सा पानी और ले लेंगे तो। तो गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि गंगा यमुना सिर्फ मेरे लिए थोड़ी बनी है कि मैं ही सिर्फ पानी उसका यूज करूं, क्योंकि गंगा यमुना तो सबके लिए बनी है, प्राकृतिक संसाधन है ये तो इसका दुरुपयोग करना तो ठीक नहीं है। तो कोई चीज कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो कोई भी चीज हो, चाहे वो कम से कम कीमत की हो या ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की हो, उसको हमें, चाहे वो कितनी भी अधिक हो, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता है उसी अनुसार ही हमें उस चीज़ को खर्च करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो यदि हमारे पास कोई चीज़ अधिक है तो हम सोचते हैं कि इतनी सारी तो है रखी है तो थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो होता है दुरुपयोग, यानी कि इससे हमारी आदत बिगड़ जाएगी। यानी कि जितना है उससे कम यूज़ करना सीखो, यानी कि हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। इसके बाद में है तीसरी घटना, जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, यानी कि जीवन को चलाने के लिए खादी की उपयोगिता। गांधी जी
खद्दर, खद्दर मतलब खादी, को भारत की आत्मा कहते थे। तो ये अंडरलाइन करना है आपको कि गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। वे आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। तो वे जो आधुनिक उद्योग हैं आजकल की, और उनके बजाय वो लघु उद्योगों को पहले रखते थे, यानी कि जो छोटे मोटे काम करके अपने घरों से ही पेट भरते हैं उनको वो अधिक प्राथमिकता देते थे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत कातने और खद्दर पहनने का अभियान जारी रखा। तो वो खुद अपने हाथों से सूत कातते थे और उसी के द्वारा वो खादी का कपड़ा बनाते थे। उनका मानना था कि हाथ से सूत कातने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा। आपने देखा होगा कि कई बार, बहुत बार हम अपने हाथों से अगर कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हमें डबल खुशी होती है जो हम मार्केट से लाते हैं उसके बजाय। तो अगर हम हाथ से सूत काटते हैं, मशीनों का उपयोग हम नहीं करेंगे, तो लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि मशीनें आ जाएंगी तो लोगों का काम कम हो जाएगा। तो लोगों को कहाँ से पैसे देंगे हम? और दूसरा, अगर हम अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसमें तो आनंद बिल्कुल ही अलग है। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए, तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आई। तो गांधी जी उनसे बोले, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? तो गांधी जी एक बार बीमार हो गए थे, तो वो बेंगलुरु गए हुए थे, बेंगलोर जिसको बोलते हैं हम। तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आई हुई थी, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो गांधी जी ने उनसे बोला कि क्या आप लोग खद्दर के बारे में जानते हैं, खादी के बारे में जानते हैं? तो उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। तो वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। तो यहाँ पे खादी का मतलब वो ऐसे समझते थे, खुरदरा सा कपड़ा यानी जो स्मूथ नहीं है। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है कि सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ, इसे पहनने से क्या लाभ होगा? तो एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। तो गांधी जी बोले, इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है। और सूत कौन काटता है, अमीर या गरीब लोग? इसे गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, इसलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी खद्दर का महत्व बताते हुए उन लड़कियों से कहते हैं कि हमें खद्दर जो है वो सूत से बनता है, और सूत कौन काटता है? गरीब लोग काटते हैं। अब अमीर लोग तो नहीं काटेंगे। तो गरीब लोगों के द्वारा अगर आप ये सूत काता हुआ खद्दर पहनते हैं तो उनसे उनको पैसे मिलेंगे, और वो गाँवों में बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनका जीवन इसी पैसों से चलता है। तो यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। तो दमड़ी यानी कि पेमेंट यानी सैलरी। तो अगर आप खद्दर खरीदते हैं तो उनको पैसे मिल जाएंगे, तो वे अपना सौभाग्य समझेंगे इसको। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च और नमक खरीद पाएंगे। तो यदि आप खद्दर खरीदती हो तो उनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से वो अपना जो खाने का सामान है, गुड़, मिर्च और नमक, वो खरीद पाते हैं। तो अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए? तो लड़कियों ने कहा, बापू अब हम खद्दर के कपड़े हम जरूर पहनेंगे। अभी हम देखते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्द अर्थ में हमारे पास शब्द है इकाई यानी यूनिट, अनभिज्ञ अनजान, व्यर्थ बेकार, पोत्र बेटे का बेटा यानी पोता, खिन्न दुखी परेशान, प्राथमिकता महत्व, आजीविका रोजगार एम्प्लॉयमेंट, कातना चरखे आदि से ऊन या रुई से धागा तैयार करना। यहाँ पे दमड़ी, दमड़ी का अर्थ है एक प्राचीन सिक्का जिसका मूल्य एक आने के 32वें भाग के बराबर था। और श्रुत लेख के लिए हमारे पास शब्द हैं सेकंड, अनभिज्ञ, रफ्तार, भविष्य, स्वयं सेवक, त्रिवेणी, मरुस्थल, प्राकृतिक संसाधन। गांधी जी खद्दर को भारत की डैश आनंद मिलेगा। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, गांधी जी को किन से विशेष लगाव था? तो गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। ख है, सफलता किसे मिलती है? तो समय का सम्मान करने वाले को सफलता मिलती है। ग है, मनुष्य जीवन कैसे चलता है? तो मनुष्य जीवन समय और सत्य की पटरियों पर चलता है। घ है,
खद्दर पहनने से क्या लाभ होता है? खद्दर पहनने से गरीबों को रोजगार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है और वे अपनी जरूरत की चीजें खरीद पाते हैं। ड़ है, गांधी जी बेंगलुरु क्यों गए? तो गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए। यहाँ पे अभी है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का पहला है, समय के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी का कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। ख है, हम किसके महत्व से अनभिज्ञ रह जाएंगे और कैसे? तो यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। ग है, दोबारा पानी लेने पर गांधी जी खिन्न क्यों हुए? तो दोबारा पानी लेने पर गांधी जी खिन्न हुए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनसे पानी बर्बाद हो गया है। घ है, यदि हमें किन किन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए? हमें पानी और समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ड़ है, खद्दर किसे कहते हैं? तो सूत के हाथ से बुने कपड़े को खद्दर कहते हैं। अभी नीचे यहाँ पे एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें नीचे प्रश्न उत्तर का जवाब देना है। तो गांधी जी की नज़र किस पर पड़ी? तो गांधी जी की नज़र घड़ी पर पड़ी। घड़ी में कितने बजे थे? घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी था। ग है, गांधी जी क्या कर रहे थे? तो गांधी जी लिख रहे थे। घ है, गांधी जी ने कांति को क्या ध्यान से देखने को कहा? तो गांधी जी ने कांति को समय ध्यान से देखने को कहा। प्रश्न संख्या 3 है, किसने किससे कहा? तो 5 बजने में 1 मिनट शेष है, तो कांति ने गांधी जी से कहा। ख है, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय ना बताया जाए? तो गांधी जी ने कांति से कहा। ग है, यह पानी की बर्बादी है, गांधी जी ने नेहरू जी से कहा। घ है, आप इलाहाबाद में हैं, यहाँ त्रिवेणी संगम है, तो नेहरू जी ने गांधी जी से कहा। ड़ है, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? गांधी जी ने लड़कियों से कहा। च है, खद्दर का अर्थ है कपड़ा, तो लड़की ने गांधी जी से कहा। अभी हम बढ़ते हैं सोच कर लिखिए का प्रश्न। तो सोच कर लिखिए का प्रश्न है, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर आप कैसे लोगों की सहायता करते हैं? सोचो और बताओ। तो यह सत्य है कि कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित सामान खरीदकर हम परंपरागत कारीगरों को बढ़ावा देते हैं। इससे हस्तशिल्प में कुशल कारीगरों का साहस और हौसला बढ़ता है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। अभी हम बढ़ते हैं पाठ के नीचे का व्याकरण। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरो। तो सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह हैं। ख है, गांधी जी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। ग है, गांधी जी स्वयं सेवकों के साथ बातें कर रहे थे। घ है, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? ड़ है, अपने हाथ से बनी वस्तुओं का आनंद मिलेगा। उदाहरण देखो, समझो और लिखो। तो अन प्लस भिज्ञ अनभिज्ञ, अन प्लस गिनत अनगिनत, अन प्लस पढ़ अनपढ़, अन प्लस देखा अनदेखा, अन प्लस जान अनजान, अन प्लस चाहा अनचाहा। यहाँ पे एक शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखना है हमें। सिद्धांत प्लस एक सैद्धांतिक होता है, तो यहाँ पे एक हम अलग कर देंगे। तो मानव प्लस ता, भारत प्लस य, प्रकृति प्लस इक, सफल प्लस ता, प्रचुर प्लस ता। अभी है प्रश्न संख्या 4। सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे करने हैं हमें। घड़ी रखने का क्या लाभ है? इस बात पर गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। कोई चीज कितनी ही प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। ड़, वे आजीविका कमाने के लिए सूत काटते हैं। च है, इससे उनकी आय बढ़ेगी, गांधी जी ने कहा। 5वां प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है, हमें अंडरलाइन करना है। तो क है, कांति ने घड़ी को ध्यानपूर्वक देखा, तो ध्यानपूर्वक को अंडरलाइन करेंगे। ख है, हम आज घूमने जाएंगे, तो आज को अंडरलाइन करेंगे। ग है, दिल्ली चंडीगढ़ वाली बस अभी अभी आई है, तो अभी अभी को अंडरलाइन करेंगे। घ है, दादाजी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे। ड़ है, चीता बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज।
प्रश्न संख्या 6 है, दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह लगाकर लिखो। तो गंगा और यमुना, गंगा यमुना। हाथ और मुंह, हाथ मुंह। हंसते गाते। पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना। दिन और रात, दिन रात। चांद और तारे, चांद तारे। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न और पाठ खत्म होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।